हेलो बच्चों, आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभाशीष। गुरु नानक जयंती आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एजुकेशन विशुद्धि टीम की तरफ से। आइए आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए आप कक्षा की शुरुआत आपको हम एक मोटिवेट कोट के साथ करेंगे। वो कोट ये है, क्या है कि उठ उठ अब तू सोना छोड़ दे, घर अंधेरे का कोना छोड़ दे, यूं खैरात में नहीं मिलती किसी को सफलता, खुद को मेहनत के पसीने से भिगोना सीख ले। खुद को मेहनत के पसीने से भिगोना सीख ले। इसी मेहनत के साथ और इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम आगे आगाज करते हैं, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली कक्षा में आपको तत्सम बताया था और आज तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है तत्सम? आपको मैंने बताया था कि तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना हुआ है। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। किसके समान? यानी कि यह संदर्भित कर रहा है पीछे की तरफ, जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई है या हिंदी जिससे जन्मी है वह भाषा क्या है? संस्कृत। तो हमारा ये हुआ तद्भव। तद्भव तद्भव किससे बना हुआ है? एक है पहला तद और दूसरा है सब भव। तद का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर तद का मतलब उससे, भव का अर्थ होता है बच्चा जन्मा या उत्पन्न हुआ। क्या? उससे जन्मा या उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? उससे जन्मा। उससे जन्मा या उससे उत्पन्न हुआ, तो दोनों को जब एक साथ कहोगे उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? यानी कि सीधे सीधे संस्कृत की तरफ संदर्भित कर रहा है कि संस्कृत से। किससे? संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ। यानी कि अब इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। परिभाषा इसकी ऐसे में लिखिएगा आप लोग, क्या देखिएगा परिभाषा। परिभाषा जैसे आप लोग आ गया तो परिभाषा जानते रहिएगा। यानी कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में चले गए हों या चले आए हैं ऑब्लिक या प्रयोग किए जाते हैं, या जा रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखिएगा क्या होता है तत्सम, क्या होता है तद्भव। इसको हमने तत्सम के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं। अब बात आती है तद्भव के बारे में। तद्भव मैंने बताया, तद का मतलब उससे, भव का मतलब जन्म लिया या उत्पन्न हुआ। किससे जन्म लिया? आपकी ये आती है, एक है आपकी हिंदी की जननी संस्कृत। संस्कृत से जन्म लिया ऐसा शब्द जो है, तो इस संस्कृत से जन्म क्यों लिया? हमने बताया, आपकी परिभाषा ये बताती है कि संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में चले आए हैं या जिनका प्रयोग किया जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। वो शब्द जैसे मैंने बताया ना, एक साइड लिखिए आप तद्भव और दूसरी तरफ लिखिएगा तत्सम। देखिए, अब हम पिछली वीडियो में आपको तत्सम शब्द के बारे में ज्यादा नहीं बताए थे क्योंकि आपको तद्भव नहीं लिखाए थे। अब हमने तद्भव और तत्सम दोनों आपको
परिभाषा भी बता दिए हैं, परिभाषा भी लिखा दिए, उसका मतलब उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे बना, ये भी बता दिए आपको। तो अब यहाँ पर हम तद्भव और तत्सम को अब डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा डीप में जाकर आपको बताएंगे। बहुत सारे शब्द होते हैं तद्भव में, जैसे तत्सम अलग होता है, तो आप देखिएगा वो शब्द हैं। हमने आपको बताया था पहले तद्भव होता है खेत, जिसका हमने तत्सम में आपको लिखवाया था क्षेत्र होता है इसका, ठीक है बच्चा। और उसके बाद हमने बताया था आपको उंगली, इसका तद्भव उंगली का तत्सम अंगुली होता है, ठीक है। और कपड़ा, ये तद्भव शब्द है आपका, कपड़ा का तत्सम क्या होता है, करपट होता है, ठीक है। और आपका दूसरा हुआ क्या, जामुन, जामुन होता है आप जामुन का क्या होगा, जम्बू होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे तत्सम शब्द होंगे, जिसका तत्सम तत्सम का तद्भव, तद्भव का तत्सम, यानी कि आपको एक बार तत्सम याद करना है, उसके बाद तद्भव, तो दोनों आपको अल्टरनेट मिलते चलेंगे। यानी कि आपको एक चीज याद कर लेना है तो ये दोनों में काम करेगा, चाहे तत्सम पूछेगा तो आप तद्भव भी बता सकते हैं, और तद्भव पूछेगा तो तत्सम, दोनों एक साथ याद करेंगे तो तत्सम तद्भव आपको क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका जेठ, जैसे एक शब्द होता है तद्भव शब्द होता है जेठ, जेठ का होता है क्या, ज्येष्ठ। एक शब्द होता है वानर, और ये होता है बंदर, ठीक है। एक होता है घर, तद्भव है, और घर का होता है क्या है, तत्सम इसका होता है गृह, ठीक है। इतना आप लोग लिखिएगा। उसके बाद हम और तत्सम और तद्भव यहाँ पर जो है हम आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा क्या, ये इस साइड आपके तत्सम शब्द हैं, तद्भव, ये तद्भव और ये तत्सम, इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको भी चीजें हमने भी याद किया है तो आपको भी याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सही है, आप 10th के स्टूडेंट हो, आपको रटने वाली चीजें यही सब हैं। अगर आप रटकर पढ़ना चाहते हैं तो रटिए, इन सारी चीजों को रटिएगा, ठीक है। अब आगे आइएगा, आपका एक होता है तद्भव शब्द, आपको बता रहे हैं, हाँ। तद्भव में आप लिखिएगा क्या, कोयल, कोयल का तत्सम क्या होगा, कोकिल, ठीक है। और एक शब्द होगा आपका ऊंट, ऊंट का तत्सम क्या होगा, उष्ट्र होगा, ठीक है। इट्रा, ऊंट का उष्ट्र होगा। और बताइए, आपका खंडहर होगा, एक तत्सम शब्द है, इसका होगा क्या, खंडक्रिय होगा इसका, ठीक है। एक अंगौछा होता है आपका, अग्न प्रौछा इसको कहते हैं, ठीक है। इसका तत्सम अंगौछा का तत्सम क्या होगा, अग्न प्रौछा होगा। हमने आपको बताया था एक शब्द होता है गेहूं, गेहूं एक तद्भव शब्द है, इसका होता क्या है, गेहूं का गोधूम, गेहूं का गोधूम होता है, ठीक। एक होता है चना, आप लोग चलाते भी होंगे, चना का तत्सम क्या होता है, चणक होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जितने भी हमको अभी भी हमारे मन में आ रहे हैं, आपको लिखवाते चल रहे हैं, आप भी याद करते चलिएगा। और भी बहुत सारे शब्द हैं, और आगे देख रहे हैं कौन कौन से। अगला शब्द हम आपको देने जा रहे हैं, वो देंगे ईखान,
अगला शब्द आपको हम देंगे क्या, अगला शब्द कोई भी एक शब्द आप ले लीजिए। वो शब्द जैसे हम आपको कौन सा शब्द देंगे, एक शब्द ये लग रहा है, वो शब्द है क्या, हाँ ठीक है याद आ गया। अभी लिखिएगा आप, जैसे हमने बताया था ना कि एक शब्द है कोयल, बांदर, बंदर लिखे कि नहीं, हाँ बांदर लिख दिए, ज्येष्ठ लिखिए, कपड़ लिख दिए, जामुन, खेत, कंगार, कोयल, ऊष्ट, नगौछा, गेहूं, हाँ याद आ गया। एक होता है आंख, आंख ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें छूटे ना इसलिए हम भी आंख का क्या होता है, अक्ष होता है, ठीक है। एक होता है नाक, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको हमें रिकॉल करके माइंड से लिखना है। कंपटीशन के स्टूडेंट आप नहीं हो। नाक का क्या होगा, नासिका। इस प्रकार से आपके तद्भव एवं तत्सम बहुत सारे शब्द हैं। एक वीडियो हम लाएंगे 5 मिनट से कम के लिए, जिसमें तत्सम और तद्भव के बहुत सारे प्रश्न वहां पर आपको देंगे। आज इसी के साथ आपके हमने तत्सम और तद्भव को कंप्लीट कर दिया है। ये रटने वाली चीजें हैं, कभी भी रटा सकते हैं आपको, लेकिन मेन चीज जो है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में करके आपको बता दे रहे हैं। जबकि आपका बोर्ड का एग्जाम पास आएगा, आप लोग छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब जहां भी होंगे घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपकी बेटा वीडियो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से हमने वीडियो को अपलोड अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। अंकित सर का वीडियो रिवाइज में अपलोड हो गया था, अगर अपलोड करते तो सारे वीडियो वही रिवाइज वाले अपलोड हो जा रहे थे, इसलिए कल का आपका वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। कल का जो भी वीडियो था हमने जो है आज सुबह अपलोड कर दिया, और आज का वीडियो अभी हम जो है टेक्निकल इशू ना रही कोई, तो जो है हम अभी शाम को ही आपको अपडेट कर देंगे। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।